अप्यंसु जस्यांसकैः स्वहि विभवति वसेन्नेव जो वै पुमांश्च एकं जस्येव रूपं विलसति परमे व्योम्नि नारायणाख्यं स श्रीकृष्णः विधत्तां स्वयमिह भगवान् प्रेम तत्पादभाजम्। विश्वेश्वरानंद विश्वबंधु संस्कृत एवं भारत भारती अनुशीलन संस्थान, भारत शिक्षण मंडल एवं शास्त्र रक्षण प्रकल्प संस्कृत भारती के सहभागिता में प्रचाल्यमान यह अंतर्जालिक व्याख्यान सत्र का आज त्रयोदश व्याख्यान है। व्याख्यान का विषय पूर्व परिचित है। पतंजलि योग सूत्र के भाष्य सहित भाष्य पंक्ति का विशद अध्ययन है। इस अध्यापन हेतु हमारे गुरुवर्य प्रोफेसर कृष्णकांत शर्मा जी उपस्थित है। हम आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। अन्य समस्त प्रतिभागियों का भी हम स्वागत करते हैं। तो हम अधिक समय न लेते हुए गुरुवर से निवेदन करते हैं कि आज का पाठ हमें पढ़ाना प्रारंभ करें। विश्वेश्वरानंद विश्वबंधु संस्कृत एवं भारत भारती अनुशीलन संस्थान, भारत शिक्षण मंडल एवं संस्कृत भारती के शास्त्र संरक्षण प्रकल्प, इन तीनों के संयुक्त तत्वावधान में हम लोग व्यास भाष्य सहित पातंजल योग सूत्र का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले दिन हम लोगों ने ये व्याधिष्ठ्यान आदि जो सूत्र है, जिसमें योग के जो अंतराय है, विघ्न है, जो चित्त के विक्षेपक है, उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। प्रसंग यहां से प्रारंभ हुआ था कि प्रणव अर्थात ओंकार का जप और ओंकार के अर्थ अर्थात ईश्वर का जो भावन चिंतन या ध्यान, उससे क्या होता है योगी को, उसके संदर्भ में सूत्रकार ने बताया था। ततः प्रत्यक्ष चेतन अधिगमोप्यंतराया भावस्य, ततः अर्थात उस प्रणव के जप और ईश्वर के ध्यान या भावन से प्रत्यक्ष चेतन अर्थात जो आत्म तत्व है, उस आत्म तत्व का अधिगम होता है, ज्ञान होता है, साक्षात्कार होता है। और अंतराया भाव, योग के जो अंतराय है, योग के जो विघ्न है, वे विघ्न भी दूर होते हैं, विघ्नों का भी अभाव होता है। तो ये प्रसंग था। इसी प्रसंग में यह प्रश्न उठा था कि आखिर योग के विघ्न कौन कौन से हैं। अथ केते अंतरायाः ये चित्तस्य विक्षेपाः, चित्त के वे अंतराय कौन कौन से हैं, वे विघ्न कौन कौन से हैं जो चित्त के विक्षेपक हैं। तो और किम के पुनस्ते कियंतो वा, और वो ये कौन कौन है और कितने हैं, उसको बतलाने के लिए सूत्रकार ने कहा था व्याधिष्ठ्यान संशय प्रमादालस्य विरति भ्रांति दर्शना लब्ध भूमिकत्वा नवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्तेन्तराया। व्याधि है, स्त्यान है, संशय है, प्रमाद है, आलस्य है, अविरति है, भ्रांति दर्शन है, अलब्ध भूमिकत्व है, अनवस्थितत्व है, ये सब चित्त के विक्षेपक है। और यही जो 9 है, ये योग के अंतराय है, योग के विघ्न है। इस प्रकार से ये इसमें बतलाया गया था। उसमें एक एक की व्याख्या भी उसमें की गई थी और ये बतलाया गया था कि सह चित्त वृत्ति भी एते भवन्ति। एते माने एते अंतरायाः, एते चित्त विक्षेपाः, सह चित्त वृत्ति भी, चित्त वृत्ति भी सह, चित्त की वृत्तियों के साथ साथ ये चित्त के विक्षेपक और योग के जो अंतराय है, विघ्न है, ये भी होते हैं, उत्पन्न होते हैं। और एतेषाम् अभावे न भवन्ति पूर्वोक्ताः चित्त वृत्तयः, जो पहले चित्त की वृत्तियां बताई गई है, इनके अभाव में वे चित्त वृत्तियां नहीं होती है। इस प्रकार से ये बताया। उसमें व्याधि क्या है उसको बतलाते हुए ये कहा कि धातु रस और करण का जो वैषम्य है, धातु अर्थात वात पित्त कफ और करण माने जो हमारी इंद्रियां हैं, और रस अर्थात जो हम भोजन करते हैं, जो पान करते हैं, वो जिस रूप में परिणत होता है उसको हम कहते हैं रस। इन सबों में और करण में अर्थात इंद्रियों में जो वैषम्य होता है, उसी वैषम्य के कारण, विषमता के कारण ही हमें व्याधि होती है, रोग होता है।
तो वो व्याधि की व्याख्या की गई। उसके बाद चित्त की जो अकर्मण्यता है, चित्त की अकर्मण्यता अर्थात किसी भी प्रकार के कार्य करने की जो प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति का अवरोध हो जाना, ये चित्त की अकर्मण्यता है। यही चित्त की अकर्मण्यता जो है वो स्त्यान पद से उसको बतलाया गया है। और संशय क्या है? उभय कोटि विज्ञानम स्यादिदम एवं नैवम स्यादिति, अर्थात दो कोटि को स्पर्श करने वाला जो ज्ञान, जैसे हम कहते हैं एक दूर में किसी ठूंठ को देख करके हम कहते हैं स्थानुर्वा, फिर कहते नहीं 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 पुरुष होगा, ये ठूंठ है या कोई व्यक्ति बैठा हुआ है वहां। इस प्रकार से ये दोनों कोटि का स्पर्श करने वाला, कभी वो स्थानु का स्पर्श करता है तो कभी पुरुष का स्पर्श करता है। इस प्रकार का जो ये ज्ञान है उभय कोटि ज्ञान, इस ज्ञान को कहते हैं संशय, जो कि दोलायमान होता है, स्थिर नहीं होता है। और प्रमाद किसको कहते हैं? समाधि साधनानाम अभावनम, समाधि के जितने साधन हैं उन साधनों का अनुष्ठान न करना, ये जो है प्रमाद है। अनवध प्रमाद के लिए कोशकार ने कहा प्रमादो अनवधानता, ये असावधानी है कि हम समाधि के साधन की भावना नहीं करते हैं, समाधि के साधनों का भलीभांति अनुष्ठान नहीं करते हैं। और आलस्य क्या है? आलस्य को बतलाया शरीर और चित्त इन दोनों की जो गुरुता है, भारीपन है, उसके कारण प्रवृत्ति का न होना, इसी का नाम है आलस्य। और अविरति क्या है? अविरति के लिए बताया चित्तस्य विषय संप्रयोगात्मा गर्ध, जो हमारा चित्त है वह चित्त विषयेन सह संप्रयोग आत्मा अर्थात रूपम जस्य तादृश, अर्थात विषयों के साथ संपर्क रूपी जो गर्ध है, माने तृष्णा है, लोलुपता है, उसी को कहते हैं विषय संप्रयोगात्मा गर्ध अविरति। ये जो है अविरति है, विरति का न होना, उससे विरक्त न होना, उससे वैराग्य का न होना, विषयों में संलिप्त रहना, विषयों के प्रति तृष्णा का सतत बने रहना, इसी का नाम है अविरति। और भ्रांति दर्शन क्या? भ्रांति दर्शनम विपर्यय ज्ञान, भ्रांति दर्शन अर्थात विपर्यय ज्ञान, विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये जो विपर्यय है, मिथ्या ज्ञान है, वो उसी को बताया कि ये जो विपर्यय है वो मिथ्या ज्ञान है, भ्रांति दर्शन, उसी को भ्रांति दर्शन शब्द से यहाँ पर कहा गया है। और अलब्ध भूमिकत्व क्या है? समाधि भूमि अलाभ। हम लोग प्रथम सूत्र में ही जो चित्त की भूमियां हैं उनके बारे में पढ़ते समय ये हम लोगों ने पढ़ा था कि क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त एकाग्र और निरुद्ध पंच भूमियां हैं, 5 भूमियां हैं चित्त की, उनमें से एकाग्र और निरुद्ध भूमि ही योग के लिए उपयुक्त है। तो इसीलिए अलब्ध भूमिकत्व का तात्पर्य हुआ समाधि भूमि अलाभ, समाधि के लिए जो उपयुक्त भूमि है एकाग्र भूमि, उसको प्राप्त न कर सकना, उसी का नाम क्या है? अलब्ध भूमिकत्व है। चित्त इतना स्थिर नहीं होता है, इतना एकाग्र नहीं होता है कि हम उस एकाग्र भूमि को प्राप्त कर सके, योग के लिए उपयुक्त भूमि को, उस अवस्था को, भूमि माने अवस्था विशेष, उस अवस्था विशेष को प्राप्त कर सके। और अनवस्थितत्व क्या है? लब्धायाम भूमौ चित्तस्य अप्रतिष्ठा, किसी प्रकार उस भूमि को तो हमने प्राप्त कर लिया, एकाग्र भूमि को प्राप्त किया, लेकिन प्राप्त करने के बावजूद चित्त उसमें अगर प्रतिष्ठित ना हो, स्थिर अगर ना हो, अधिक देर तक ना रहे, बार बार व्युत्थान हो, यह स्थिति हो, उसको हम कहते हैं अनवस्थित। आगे कहते हैं समाधि प्रतिलंबे ही सति तद अवस्थितम स्यात्, अगर समाधि की प्राप्ति हो जाए, समाधि अगर उसमें लग जाए, सिद्ध हो जाए, तो ऐसी स्थिति में वह जो है, जो चित्त है वो अवस्थित हो जाता है, वो स्थिर हो जाता है। एते चित्त विक्षेपाः नव योगमलाः योग प्रतिपक्षा योगांतराया इत्यादि, ये चित्त के विक्षेपक है, चित्त को स्थिर नहीं रहने देने वाले हैं, और ये योग के मल है, दोष है। तो ये इसीलिए दोष होने के कारण योग के प्रतिपक्ष है, योग के विरोधी है, इसीलिए इनको योग के अंतराय, योग के विघ्न, इस रूप में अभिधीयन्ते इनको कहा जाता है। इसके पश्चात
इन्हीं के साथ उत्पन्न होने वाला, विक्षेपों के साथ उत्पन्न होने वाले जो और दुख दौर्मनस्य अंगमे जयत प्रश्वास और प्रश्वास, उनको बतलाते हुए सूत्रकार ने कहा दुख दौर्मनस्य अंगमे जयत्व श्वास प्रश्वासा विक्षेप सह भुव। दुख है, दुख अर्थात जैसे आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक 3 प्रकार के दुख है, जिससे संतप्त होते हुए जो प्राणी हैं वो दुख के उपघात के लिए, दुख के उन्मूलन के लिए सतत जो है प्रयास करते हैं, वो है दुख। 3 प्रकार के दुख बताए गए हैं, आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक। और दौर्मनस्य क्या है? दौर्मनस्यम इच्छा विघातात् चेतसः क्षोभ। इच्छा के विघात के कारण जब इच्छा में किसी प्रकार की रुकावट आ जाए तो चित्त क्षुब्ध हो जाता है। हम चाहते कुछ है लेकिन हो नहीं पाता है, ऐसी स्थिति में हमारा चित्त क्षुब्ध होता है, उसमें क्षोभ उत्पन्न होता है। उसी को, चित्त के उसी क्षोभ को दौर्मनस्य शब्द से कहा गया है यहाँ पर। और अंगमे जयत्व क्या है? जद अंगानि एजयति माने कंपयति तद अंगमे जयत, जो हमारे अंगों को, हमारे अंग प्रत्यंगों को कंपित कर देते हैं, निरंतर जो है शरीर हमारे कांपने लगते हैं, ये जो स्थिति होती है, कपकपी जो चढ़ती है, तो ये अंगमे जयत्व शब्द से कहा गया है। और श्वास शब्द का अर्थ क्या है? प्राणी जद बाह्यम वायु आचमति, बाहर विद्यमान जो वायु है उसको जो भीतर खींचना है उसको हम कहते हैं प्रश्वास, श्वास। और जद कौष्ठ्यम वायु निस्सारयति स प्रश्वास, जो हमारे उदर में विद्यमान जो वायु, कौष्ठ का तात्पर्य है कोष्ठे भवम कौष्ठ्यम, कोष्ठ में, उदर में होने वाला जो वायु है उसको कहेंगे कौष्ठ्य। उस कौष्ठ्य वायु को, उदर में स्थित वायु को जो बाहर निकाला जाता है, निस्सारयति, उसको कहते प्रश्वास। ये सामान्यतः तो ये सामान्य रूप से सहजतया स्वभावतः ये जो प्रक्रिया चलती है सांस प्रश्वास की, उसके बिना तो प्राणी जीवित ही नहीं रह सकता है। उसको इसमें विघ्न के रूप में, अंतराय के रूप में नहीं बतलाया गया है। लेकिन कभी कभी हठात बलपूर्वक जो है श्वास और प्रश्वास होता है, वह जो है रेचक और पूरक, इन दोनों प्राणायामों के लिए ये बाधक होते हैं। इस कारण से यहाँ पर ये कहा गया है कि श्वास और जो प्रश्वास है ये दोनों विघ्न है, क्योंकि वो रेचक और पूरक प्राणायाम के लिए ये विघ्न के रूप में उपस्थित होते हैं। एते विक्षेप सहभुवः विक्षिप्त चित्तस्य एते भवन्ति, जिनका चित्त विक्षिप्त होता है उनके चित्त में ये विक्षेप के साथ साथ ये उत्पन्न होने वाले होते हैं। इसीलिए कहा एते विक्षेप सहभुवः, विक्षेपै सह भवन्ति, ये जो है विक्षेपों के साथ ही ये उत्पन्न होते हैं। और जिनका चित्त स्थिर नहीं है, जिनका चित्त एकाग्र नहीं है, विक्षिप्त है, उनके चित्त में ये उत्पन्न होते हैं, ये सब विघ्न उत्पन्न होते हैं। समाहित चित्त से एते न भवन्ति, जिनका चित्त समाहित हो जाए अर्थात एकाग्र हो जाए जिनका चित्त, उनके ये जो विघ्न है, योग के जो अंतराय है, चित्त के विक्षेपक है, ये उनके चित्त में ये उत्पन्न नहीं होते हैं। यही बताया समाहित चित्त से एते न भवन्ति। यहाँ तक का पाठ हम लोगों ने पिछले दिन में पढ़ा था और आज जो हमको पढ़ना है, यहाँ से हम प्रारंभ करते हैं। भाष्यकार सूत्र की, अगले सूत्र की अवतरणिका प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, अथ एते विक्षेपाः समाधि प्रतिपक्षाः ताभ्याम एव अभ्यास वैराग्याभ्याम निरुद्धव्याः। अथ एते विक्षेपाः, ये जो चित्त के विक्षेपक हैं, व्याधि स्त्यान आदि और उनके साथ साथ दुख दौर्मनस्य आदि जो विक्षेप के साथ साथ उत्पन्न होने वाले जो है वे भी विक्षेपक ही हैं। तो ये जो विक्षेपक हैं ये क्या है? समाधि प्रतिपक्षाः, ये समाधि के प्रतिपक्ष है, समाधि के विरोधी है। समाधि के विरोधी होने के कारण, समाधि के प्रतिपक्षी होने के कारण ये जो विक्षेप है, इन विक्षेपों को ताभ्याम एव अभ्यास वैराग्याभ्याम निरुद्धव्याः, उन्हीं अभ्यास और वैराग्य, हम लोग पढ़ चुके हैं, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध,
चित्त की वृत्तियों का निरूपण करने के पश्चात सूत्रकार ने कहा था अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध। अभ्यास और वैराग्य इन दो के द्वारा तन निरोध माने तासाम चित्त वृत्ति नाम निरोध। उन प्रमाणादि जो चित्त वृत्तियां हैं उन चित्त वृत्तियों का निरोध अभ्यास और वैराग्य नामक जो उपाय है इन दो उपायों के द्वारा किया जाना चाहिए। उसके संदर्भ में भी बताया था अकेले किसी एक के द्वारा नहीं, दोनों का समुच्चय उसमें बताया गया। दोनों के द्वारा अभ्यास और वैराग्य के द्वारा उन वृत्तियों का निरोध करना चाहिए, ये कहा था। तो यहाँ पर उसी का स्मरण दिलाते हुए कहते हैं ताभ्याम एवं अभ्यास वैराग्याभ्याम, जिनके द्वारा जिन अभ्यास और वैराग्य के द्वारा चित्त की वृत्तियों का निरोध करने के लिए बताया गया है, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधक के द्वारा, उन्हीं अभ्यास और वैराग्य उन दो उपायों के द्वारा एते विक्षेपा निरुद्धव्याः, ये जो विक्षेप है व्याधिस्त्यान आदि जो विक्षेप है और दुख दौर्मनस्य आदि जो विक्षेप सहभुव है, इन सब का भी निरोध है, इन सब का भी नियंत्रण इन्हीं दो उपायों के द्वारा किया जाना चाहिए। तत्र अभ्यासस्य विषयम उपसंहरन् इदम आह। तत्र माने उन दोनों में से, अभ्यास और वैराग्य इन दोनों में से अभ्यासस्य विषयम उपसंहरन्, जो अभ्यास का विषय है, अभ्यास का जो विषय है उस विषय का उपसंहार करते हुए माने उस विषय को अंत में प्रस्तुत करते हुए इदम आह माने इदम सूत्रम आह, इस सूत्र को बतलाया सूत्रकार ने। क्या कहा? तत्प्रतिषेधार्थम एकतत्वाभ्यासः। तत्प्रतिषेधार्थम एक पद है और एकतत्वाभ्यासः दूसरा पद है, दो पद इसमें है। तत्प्रतिषेधार्थम एकतत्वाभ्यासः। अब जो तत्प्रतिषेधार्थम है उसमें हम जब समास करते हैं तेषाम प्रतिषेधः तत्प्रतिषेधः, तेषाम अर्थात तेषाम विघ्नानां तेषाम अंतरायानां तेषाम विक्षेपानां प्रतिषेधः तत्प्रतिषेधः, उन विक्षेपों का उन अंतरायों का जो प्रतिषेध है उसको कहेंगे तत्प्रतिषेध। और प्रतिषेधार्थम माने तस्मै, उसके प्रतिषेध के लिए, उस प्रतिषेध के करने के लिए विक्षेपों का जो प्रतिषेध है उस विक्षेपों का प्रतिषेध अथवा विक्षेपों का निवारण दूरीकरण करने के लिए क्या है? एकतत्वाभ्यासः। एकम च तत्वम तत्तत्वम इति एकतत्वम और तस्य अभ्यासः एकतत्वाभ्यासः, किसी एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए। उन विघ्नों को दूर करने के लिए तत्प्रतिषेधार्थम माने उन विघ्नों का प्रतिषेध करने के लिए, उन विघ्नों का निवारण करने के लिए, उन विघ्नों को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? एकतत्वाभ्यासः, किसी एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए। यहाँ पर ये ध्यान देने की बात है, व्याख्याकारों में कहीं कहीं मतभेद होता है। आचार्य वाचस्पति मिश्र ने यहाँ एक तत्व शब्द से ईश्वर के अभ्यास को करने के लिए कहा। एक तत्व अर्थात ईश्वर का अभ्यास करना चाहिए, ईश्वर तत्व का अभ्यास करना चाहिए, ऐसा आचार्य वाचस्पति मिश्र ने कहा। लेकिन अन्य योग वार्तिककार आदि ने क्या कहा कि एकस्मिन् कस्मिंश्चित् अभिमते तत्वे अभ्यासः, एक किसी आपका अभिमत जो तत्व है उसका अभ्यास करना चाहिए। इस प्रकार वहां भास्वतीकार और योग वार्तिककार विज्ञान भिक्षु आदि ने जो है इस प्रकार की व्याख्या की। इस प्रकार किसी एक तत्व का अभ्यास, एक तत्व का अभ्यास का तात्पर्य क्या है? किसी एक तत्व को ध्येय के रूप में लेकर के उसका सतत अभ्यास, उसका ध्यान हमको करना चाहिए। उसके करने से हमारा चित्त क्या हो जाता है? विक्षेप रहित एकाग्र हो जाता है। इसीलिए कहा तत्प्रतिषेधार्थम एकतत्वाभ्यासः। अब इसी की व्याख्या करते हुए भाष्यकार कहते हैं विक्षेप प्रतिषेधार्थम एकतत्वालंबनम चित्तम अभ्यसेत्।
विक्षेप प्रतिषेधार्थम, ये जो व्याधिस्त्यान आदि और दुख दौर्मनस्य आदि ये सभी जो है विक्षेप से लिए जाएंगे। इन विक्षेपों के प्रतिषेध के लिए, इन विक्षेपों के निवारण के लिए, विक्षेपानां प्रतिषेधाय इति विक्षेप प्रतिषेधार्थम, विक्षेपों के प्रतिषेध के लिए, निवारण के लिए एकतत्वालंबनम चित्तम, चित्त को क्या करना चाहिए? एकतत्वालंबनम, एकतत्वम आलंबनम यस्य, एक तत्व जिसका आलंबन हो, अर्थात एक ही तत्व जिसका ध्येय हो। सामान्यतः चंचलता के कारण कभी क्या होता है, हमारा चित्त एक विषय का ध्यान करता है और बीच में रजोगुण के प्रभाव से वह चित्त जब चंचल हो जाता है तो विषयांतर का ध्यान करने लगता है, तो चित्त का आलंबन विषयांतर भी होने लगता है। तो यहाँ पर ये कहते हैं ऐसा नहीं करना, क्या है? एकतत्वालंबनम, एक तत्व, एक ध्येय को चित्त आलंबन बनावे, ऐसे चित्त का अभ्यास करना चाहिए जिस चित्त में केवल एक ही आलंबन रहे, एक ही ध्येय रहे, उसका अभ्यास करना चाहिए। किसी एक वस्तु का, किसी एक ध्येय का ध्यान करना चाहिए। यही अभ्यसेत का तात्पर्य यही है। चित्तम अभ्यसेत माने किमपि एकम वस्तु ध्यायेत, किसी एक वस्तु का ध्यान करना चाहिए। यस्य तो प्रत्यर्थ नियतम प्रत्यय मात्रम क्षणिकम च चित्तम तस्य सर्वमेव चित्तम एकाग्रम नास्तीव विक्षिप्तम। ध्यान दीजिए, ये जो एक तत्व के अवलंबन, एक तत्व का अवलंबन कर चित्त जो है उस एक ध्येय का चिंतन करे, अभ्यास करे, ध्यान करे, इसके लिए जो बताया गया है, ये कैसे लोगों के चित्त के लिए? जिनका चित्त विक्षिप्त हो, एकाग्र न हो, ऐसे लोगों को इन विक्षेपों को दूर करने के लिए, विक्षेपों का निवारण करने के लिए किसी एक ध्येय को आलंबन करके उसका सतत ध्यान करना चाहिए। यही विक्षेप प्रतिषेधार्थम एकतत्वालंबनम चित्तम अभ्यसेत का तात्पर्य। अब इस संदर्भ में जो बौद्धों का मत है, बौद्धों के चित्त संबंधी जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत का यहाँ खंडन करना चाहते हैं और खंडन करना चाह करके कहते हैं कि जो क्षणिकवादी बौद्ध है उनके अनुसार संसार में कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है। जब कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है तो चित्त भी स्थायी नहीं है, चित्त भी उनके अनुसार क्षणिक है। इसलिए कहा कि यस्य तो प्रत्यर्थ नियतम, प्रत्यर्थ नियत चित्तम का विशेषण है प्रत्यर्थ नियतम चित्तम। चित्त कैसा है? उन बौद्धों के अनुसार प्रत्यर्थ नियतम, प्रत्यर्थ माने अर्थम, अर्थम प्रतीति प्रत्यर्थम, प्रत्येक पदार्थ के साथ है जो अलग अलग है, नियत है, निश्चित है। एक एक वस्तु के साथ एक एक चित्त, एक वस्तु का जो हमको ज्ञान होता है वो एक चित्त से, दूसरे वस्तु का ज्ञान हमको दूसरे चित्त से, तीसरे का ज्ञान तीसरे चित्त से। इस प्रकार से एक एक अर्थ है, एक एक विषय के साथ जो चित्त है, नियत है, निश्चित है। प्रत्येक पदार्थ के लिए नियत हमारा चित्त होता है, माने भिन्न भिन्न हमारा चित्त होता है। और वह चित्त कैसा है? प्रत्यय मात्रम माने ज्ञानम एव, प्रत्यय माने ज्ञानम एव, प्रत्यय एव इति प्रत्यय मात्रम, वो ज्ञान रूप है, केवल ज्ञान रूप है, वो ज्ञान का ग्राहक नहीं है, अपितु केवल ज्ञान रूप है वो चित्त। और क्षणिकम च, और उनके अनुसार वह चित्त कैसा है? क्षणिक है, केवल एक ही क्षण तक रहने वाला वह होता है, एक क्षण से अधिक उसकी स्थिति नहीं रहती है। एक क्षण उसकी स्थिति है और उसके बाद वो उसका अंत हो जाता है। तो ऐसा जो क्षणिक जो चित्त है, ऐसे चित्त के लिए कहा तस्य सर्वमेव चित्तम एकाग्रम। जब एक ही क्षण वह चित्त स्थायी है, ऐसी स्थिति में जिस अर्थ के लिए, जिस विषय के लिए वह चित्त नियत है, तो वो तो उसका चित्त तो एकाग्र ही हुआ। तो इसीलिए बौद्धों के लिए ये कहते हैं, ऐसे जो बौद्ध मतावलंबी है, बौद्ध मत का अनुसरण करने वाले लोग हैं, उनके मत में सर्वमेव चित्तम एकाग्रम, सभी उनके चित्त एकाग्र ही है। नास्त्येव विक्षिप्तम, उनका तो कोई चित्त विक्षिप्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो पूर्व क्षण में था वो द्वितीय क्षण में नहीं है,
जो द्वितीय क्षण में है वो तृतीय क्षण में नहीं है। ऐसा जो चित्त है वो एक क्षण के लिए जो था, एक अर्थ के साथ, एक विषय के साथ वो चूंकि नियत है, इसीलिए उसका चित्त तो एकाग्र ही है। वो सभी चित्त जो है उसका एकाग्र है। इसीलिए कहते हैं कि उसका नास्त्येव विक्षिप्तम, उसका कोई चित्त विक्षिप्त हो ही नहीं सकता, विक्षिप्त है ही नहीं। अगर कहें कि यदि पुनः इदम, यदि पुनरिदम सर्वतः प्रत्याहृत्य एकस्मिन् अर्थे समाधीयते तदा भवति एकाग्रम इति अतो न प्रत्यर्थ नियतम। तो अगर ये कहते हैं इसी बात का, इस माने समाधि की जो समाधि के लिए, समाधि और जो एकाग्रता है, उस एकाग्रता की तो कोई आवश्यकता उनके क्षणिक बाद में तो रह ही नहीं जाएगी, क्योंकि चित्त उनके अनुसार सदा एकाग्र है। तो ऐसी स्थिति में चित्त को एकाग्र करने के लिए जो साधन बतलाए गए हैं, उन साधनों की कोई आवश्यकता फिर नहीं रह जाएगी उनके मत में। तो यहाँ पर कहते हैं कि उसे एकाग्र करने के लिए जो ये कहा गया है ये फिर व्यर्थ है। तो यहाँ पर कहते हैं यदि पुनरिदम सर्वतः प्रत्याहृत्य एकस्मिन् अर्थे समाधीयते, और यदि बौद्धों की ओर से ही ये जो है एक संभावना व्यक्त करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि यदि पुनरिदम सर्वतः प्रत्याहृत्य, यदि चित्त है उस चित्त को सर्वतः सब ओर से प्रत्याहृत्य माने उसको आहरित करते हुए, वापस करते हुए, उससे सबसे हटा करके एकस्मिन् अर्थे समाधीयते, किसी एक अर्थ, एक विषय में समाधिस्थ किया जाता है, समाहित किया जाता है, एकाग्र किया जाता है, तदा भवति एकाग्रम, तब जो है वो चित्त एकाग्र होता है। ऐसा अगर वो कहे तो उसका खंडन करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि समाधीयते तदा भवति एकाग्रम इति अतो न प्रत्यर्थ नियतम। अगर आप ऐसा मान लेते हैं तब तो फिर आपको यही मान रहे प्रत्यर्थ नियत नहीं है। प्रत्येक वस्तु के साथ वस्तु के साथ, वस्तु के लिए भिन्न भिन्न आपका चित्त है, अलग अलग चित्त है, प्रत्येक विषय के साथ वह चित्त नियत है, निश्चित है, ऐसा आप फिर नहीं मान सकेंगे। क्योंकि आप अगर कहें कि सभी ओर से चित्त का प्रत्याहरण करते हुए किसी एक अर्थ में उसको समाहित करना, वो जो है चित्त की एकाग्रता है, ये अगर आप कहने जाते हैं तो फिर क्या होगा कि आपका जो मत है प्रत्यर्थ नियत है, उस मत का खंडन हो जाएगा। तो इसीलिए वो प्रत्यर्थ नियत न प्रत्यर्थ नियतम, वो फिर प्रत्यर्थ नियत नहीं रहेगा। आगे दूसरा विकल्प ये कह रहे हैं, योपि सदृश प्रवाह प्रत्यय प्रवाहेन चित्तम एकाग्रम मन्यते। योपि अर्थात जो विज्ञानवादी बौद्ध है उनकी ओर से ये प्रश्न उठाते हुए ये कह रहे हैं कि योपि अर्थात योपि विज्ञानवादी बौद्ध, जो विज्ञानवादी बौद्ध क्या कहते हैं, सदृश प्रत्यय प्रवाहेन चित्तम एकाग्रम मन्यते। प्रत्यय प्रवाह सदृश ज्ञान का प्रवाह है, तुल्य ज्ञान का प्रवाह है, उस रूप में चित्त को जो एकाग्र मानता है, कौन, विज्ञानवादी बौद्ध। पूर्व क्षण में जो चित्त का प्रवाह जैसा था, इस समय भी उसका प्रवाह उसी के सदृश है। इस सदृश प्रत्यय प्रवाह से, सदृश ज्ञान प्रवाह से, तुल्य ज्ञान प्रवाह से चित्त को जो एकाग्र मानता है चित्त विज्ञानवादी बौद्ध, तस्य माने उसके मत में यदि एकाग्रता, जो उसकी एकाग्रता है, चित्त की एकाग्रता, उसमें दो विकल्प देते हैं। उसके मत में यदि चित्त की जो एकाग्रता है वो प्रवाह चित्तस्य धर्मः, तस्य चित्त, उस विज्ञानवादी बौद्ध के मत में यदि चित्त की जो एकाग्रता है वो प्रवाह चित्तस्य धर्मः, तदा एकम नास्ति प्रवाह चित्तम क्षणिकत्वात्। उसको अगर आप कहेंगे कि प्रवाह चित्त का धर्म है, और जो प्रवाह रूप चित्त है उसका जो है वो धर्म है,
संपूर्ण ज्ञान का जो प्रवाह है, उस प्रवाह रूप चित्त का यह धर्म है एकाग्रता। इस प्रकार अगर आप वो कहते हैं तदा एकम नास्ति, तब तो फिर क्या एक नहीं है? प्रवाह चित्तम, प्रवाह चित्त एक नहीं हो सकता है। क्यों? क्षणिकत्वात्, आपके अनुसार तो सब क्षणिक है। जब क्षणिक है तो प्रवाह चित्त एक कैसे कहते हैं कि तदा एकम नास्ति प्रवाह चित्तम, तब तो जो प्रवाह चित्त है वो एक नहीं है। एकम नास्ति प्रवाह चित्तम, क्योंकि क्षणिकत्वात्, वो क्षणिक है। क्षणिक होने के कारण प्रवाह चित्त जो है वो एक नहीं हो सकता है। योपि, हाँ, प्रवाह चित्तम क्षणिकत्व अथ प्रवाहांशस्यैव प्रत्ययस्य धर्मः। तो कहते हैं प्रवाह का जो एक अंश है, संपूर्ण जो वह तो एक नहीं होगा, लेकिन अथ प्रवाहांशस्यैव प्रत्ययस्य धर्मः, यह जो एकाग्रता है उस प्रवाह के एक अंश का, अंश रूप जो ज्ञान है उसका यह धर्म है। कौन? एकाग्रता। ऐसा अगर कहे कि यह जो एकाग्रता है वो प्रवाहांशस्यैव धर्मः, प्रवाहांशस्य प्रत्ययस्य धर्मः, ज्ञान प्रवाह रूप जो चित्त है उसके किसी एक अंश का यह धर्म है। कौन? एकाग्रता। ऐसा अगर ये माने, उस का खंडन करते हुए, इस द्वितीय विकल्प का खंडन करते हुए भाष्यकार कहते हैं स सर्वः सदृश प्रत्यय प्रवाही वा विसदृश प्रत्यय प्रवाही वा। वह जो है सदृश प्रत्यय प्रवाही वा विसदृश प्रत्यय प्रवाही वा, वह जो है वह क्या है? वह माने वो ज्ञान प्रवाह अंश रूपी जो सभी चित्त है, अथवा विसदृश प्रत्यय प्रवाही, चाहे वो समान प्रकार के जो ज्ञान है उसके रूप में प्रवाहित हो रहा हो, चाहे भिन्न भिन्न प्रकार के ज्ञान के रूप में प्रवाहित हो रहे हैं। प्रत्यर्थ नियतत्वाद एकाग्र एगो, प्रत्येक अर्थ के साथ, प्रत्येक विषय के साथ नियत होने के कारण वो तो एकाग्र ही होगा। जो दोष पहले हम दिखा चुके हैं वही दोष इसमें आएगा। तो इसको ये कहते हैं प्रत्यर्थ नियतत्वात्। इसलिए विक्षिप्त चित्तानुपपत्ति ही, क्योंकि वो एकाग्र ही चित्त रहेगा तो विक्षिप्त चित्त की उपपत्ति नहीं होगी। जब विक्षिप्त चित्त की उपपत्ति नहीं होगी तो किसके लिए जो ये उपाय बताए गए हैं, विक्षिप्त चित्त को एकाग्र करने का उपाय बताया गया है, वो उपाय फिर किसके लिए? इसीलिए आगे कहते हैं भाष्यकार, इस कारण से तस्मात् एकम अनेकार्थम अवस्थितम चित्तमिति। इसलिए ये जो चित्त है वो चित्त कैसा है? और अवस्थितम, अवस्थितम माने वो स्थायी है। कब तक स्थायी है? मोक्ष के अव्यवहित पूर्व तक यह चित्त जो है स्थायी है। मोक्ष के पूर्व तक यह चित्त स्थायी है, ये योग का मत है। और वही एक ही जो स्थायी चित्त है वो अनेकार्थम, उसके अर्थ अर्थात जो विषय है वो अनेक पदार्थ होते हैं। तो इसीलिए कहा अनेकार्थम, अनेक पदार्थों के ज्ञान के लिए यह चित्त होता, अनेक पदार्थों का ज्ञान होता है, यही मानना उचित है। अब बौद्ध के जो मत है उन मतों का पुनः खंडन करते हुए ये कह रहे हैं यदि च चित्तेन एकेन अनन्विताः स्वभाव भिन्नाः प्रत्ययाः जायेरन् अथ कथम अन्य प्रत्यय दृष्टस्य अन्य स्मर्ता भवेत्। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि यदि एकेन चित्तेन, एक जो चित्त है जो माने असंबद्धा, जिसका कोई संबंध नहीं है, ऐसे जो स्वभाव भिन्ना, जो अपने स्वभाव से सर्वथा भिन्न है, अलग अलग है, ऐसे प्रत्यय अर्थात ऐसे जो ज्ञान जायेरन, ऐसे अगर उत्पन्न होते हो, अर्थात एक ही चित्त के द्वारा परस्पर असंबद्ध, इस जो अपने स्वभाव से बिल्कुल भिन्न ऐसे ज्ञान अगर उत्पन्न होते हैं, अथ कथम अन्य, ऐसी स्थिति में
कथम अन्य प्रत्यय दृष्टस्य, अन्य चित्त के द्वारा, अन्य ज्ञान के द्वारा जो देखा गया है, ऐसे देखे गए पदार्थ का स्मरण कोई अन्य चित्त कैसे कर सकता है? देखा किसी और ने, स्मरण कोई और करने वाला हो। क्योंकि जो क्षणिक जब चित्त होता है तो किसी वस्तु को पूर्व क्षण में किसी ने देखा और इस क्षण में इसको मैंने पूर्व में देखा, उसी का हम स्पर्श कर रहे हैं या उसी को पुनः देख रहे हैं, इस प्रकार जैसे हम कथन करते हैं। अब तो वो देखने वाला तो भिन्न हो गया, क्योंकि पूर्व का जो चित्त है वो तो क्षणिक था, वो तो समाप्त हो गया। दूसरे क्षण में दूसरा चित्त है जो कह रहा है कि मैं उसी को देख रहा हूं। तो इस प्रकार का जो हम लोगों का प्रत्यय या ज्ञान होता है, उसके विषय में कहते हैं कि कथम अन्य प्रत्यय दृष्टस्य अन्य स्मर्ता भवेत्। कथम अन्य चित्त के जो प्रत्यय माने वही चित्त ज्ञान, उसके द्वारा जो दृष्ट है, पहले से जो देखा गया पदार्थ है, उसका स्मरण करने वाला कोई अन्य चित्त कैसे हो सकता है? अन्य प्रत्ययोपचितस्य स कर्माशयस्य, अन्य प्रत्यय माने वही अन्य चित्त के द्वारा, उपचित माने जो अर्जित कर्माशय है, कर्म संस्कार है, वासना है, उनका अन्य प्रत्यय उपभोक्ता भवे। अन्य कोई प्रत्यय का फल भोगने वाला कैसे हो सकता है? ये कैसे संभव है? तो कथनचित समाधीयमानम अपि एतत्, अगर कथनचित आप इसका समाधान आप करते हैं, गोमय पायसीय न्यायम आक्षिपति, इसका अगर कथनचित किसी प्रकार आप अगर समाधान करना चाहें तो वो समाधान किस प्रकार का होगा? तो कहते हैं गोमय पायसीय न्याय की भांति होगा वो समाधान। गोमय पायसीय न्यायम आक्षिपति, उसके समान क्या? उसको भी आक्षेप करने वाला, उसको भी मात देने वाला आपका ये समाधान होगा। अगर कथनचित इसका आप समाधान करना चाहें, वो समाधान गोमय पायसीय न्याय को भी मात देने वाला समाधान होगा। अब हम लोग समझ लें कि ये गोमय पायसीय न्याय क्या है। ये वस्तुतः न्याय न हो करके एक प्रकार का न्यायाभास है, एक प्रकार का कुतर्क है, वो भ्रामक तर्क है। वो क्या है? जैसे कोई कहता है पायसम गोमयम, जो पायस है, स्वादु है, सबको जो है प्रिय है, ऐसा जो पायस है, वो पायस के लिए वो कह रहा है, तर्क दे रहा है कि पायसम गोमयम, ये जो पायस है वो गोबर है। गोमय का तात्पर्य है गोबर है। तर्क क्या दे रहा है? तो गव्यत्वा, चूंकि ये भी गव्य है, पायस भी गव्य, गव्य का मतलब है गो का विकार। गो पयसोर यत, पाणिनि जी का सूत्र है, विकार के अर्थ में गो विकार है, उसको गव्य शब्द से कहा जाता है। तो गव्य होने के, गव्यत्व माने गो के विकार होने के कारण जो गोमय है वो भी गो का विकार है, और जो ये पायस है वो भी जो है गो का विकार है। इसीलिए कहते हैं पायसम गोमयम, पायस जो है गोमय है, गोबर है, क्योंकि ये भी गो का विकार है। और यज्जद गोमयम तत्तद गव्यम, जो जो गोमय है, जो जो गोबर होता है वो गव्य है, माने गो का विकार होता है। तो पायस गो का विकार है, इस कारण से अतः पायसम भी गोमयम, इसीलिए पायस भी गोमय है। इस प्रकार जो ये भ्रामक तर्क है, इस तर्क को कहते हैं ये कि गोमय पायसीय न्याय। तो इस न्याय को भी मात देने वाला आपका यह समाधान होगा। आगे कहते हैं किंच हाँ, किंच स्वात्मानुभव भवापह नवश्चित भवापह नवः, अपना जो अनुभव है, उस अनुभव का अपलाप करने वाला यह होगा। किंच स्वात्मानुभवापह नवः, स्वात्मानुभव माने अपना जो अनुभव है,
ये कब कहते चित्तस्य अन्यत्वे, चित्त अगर भिन्न होगा, एक प्राणी के अगर भिन्न भिन्न अनेक चित्त अगर माने जाएंगे, योग दर्शन के अनुसार वह एक ही चित्त है जो मोक्ष के पूर्वक क्षण तक चित्त है। तो एक चित्त में तो अहम अहम इत्याकारक जो प्रत्यय है, अनुभव है, वह तो संभव है, लेकिन चित्तस्य अन्यत्वे, चित्त जगत को भिन्न भिन्न मानने में स्वात्मानुभवस्य अपहनवः, स्वात्मानुभवस्य माने स्वस्य आत्मनः अनुभवः, स्वयं का जो अनुभव किस रूप में होता है, अहम इस रूप में का अनुभव होता है। हम अपना अनुभव किस रूप में करते हैं, अहम इस रूप में हम स्व का अनुभव करते हैं, स्वात्मा का अनुभव करते हैं। तो स्वस्य आत्मनः अनुभवः, अपने स्वयं का जो अनुभव है अहम इस रूप में, उसका क्या हो जाएगा, उसका अपहनव होने लगेगा, अर्थात उसका अपलाप होने लगेगा, उसका अपलाप होगा। वो अपलाप कैसे होगा, उसको वो कह रहे कथम, तो कैसे वह अपलाप होगा, उसका उत्तर देते हैं, जदहम अद्राक्षम तत्स्पृशामि यच्च अस्प्राक्षम तत्पश्यामि अहम इति प्रत्ययः सर्वस्य प्रत्ययस्य भेदे सति प्रत्ययिनी अभेदेन उपस्थितः। तो ये कहते हैं यदहम अद्राक्षम, यदहम, यहाँ ध्यान देने की बात है, यहाँ पर जो यत है वो यत अव्यय है और ये है, माने यत अहम का विशेषण है, तो यत का अर्थ क्या है, यह। तो इसीलिए योग वार्तिककार ने ये कहा है यद इति अव्ययम अहमो विशेषणम, यद ये जो अव्यय है ये अहम का विशेषण है। तो अहम का जब विशेषण होगा तो यद का अर्थ क्या होगा, यो हम जह अहम, जो मैं, अद्राक्षम, जो एक मैंने, माने मैंने जो देखा था उसी का, तद अहम स्पृशामि, माने स्व अहम, वही मैं जो है क्या कर रहा हूं, उसका स्पर्श कर रहा हूं। जद हम अद्राक्षम तत्स्पृशामि, वही मैं जो है स्पर्श कर रहा हूं। यहाँ ये तत् भी वही अव्यय है, सह के अर्थ में, वही मैं जो है स्पर्श कर रहा हूं, तत्स्पृशामि। और यच्च अस्प्राक्षम, और जो मैंने स्पर्श किया था, तत्पश्यामि, उसका मैं स्पर्श कर रहा हूं, उसको मैं देख रहा हूं, जिसका मैंने स्पर्श किया था उसको मैं देख रहा हूं। क्या हुआ, पहले कहा जद अहम अद्राक्षम, जो मैंने देखा था वही मैं हूं जो अभी स्पर्श कर रहा हूं उस वस्तु का। और जिस मैंने पहले उसका स्पर्श किया था, जब च अस्प्राक्षम तत्पश्यामि अहम, वही मैं उसका दर्शन कर रहा हूं, उसको मैं देख रहा हूं। एक अभिन्न जो प्रत्यय है, ये जो प्रत्यय है भेदे सति, प्रत्यय सर्वस्य प्रत्ययस्य भेदे सति, समस्त प्रत्यय समस्त चित्त अगर भिन्न भिन्न होंगे तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, भेदे सति प्रत्ययिनी अभेदेन उपस्थितः। लेकिन ये अभेद रूप में, एकत्वेन अभिन्न रूपेण, अभेदेन अर्थात एकत्वेन एक रूप में, वही मैं हूं जिसने मैंने देखा था और वही स्पर्श कर रहा हूं। उस मैं में, देखने वाले मैं में और स्पर्श करने वाला जो मैं, इन दोनों में, इन दोनों अहम में कोई भेद नहीं है। और जिसने स्पर्श किया था उसमें और जो दर्शन करने वाला है उसमें कोई भेद नहीं है, वो अभेदेन उपस्थितः। ये जो प्रत्यय है वो अभेद, एकत्वेन अभिन्न रूपेण उपस्थितः, अभिन्न रूप से ये उपस्थित जो ये प्रत्यय है, जो बोध है, ज्ञान है, चित्त है, कैसे हो सकता है? अगर भिन्न भिन्न चित्त होंगे तो कैसे वो हो सकता है? उसी कथम एक प्रत्यय विषयोयम अभेदात्मा अहमिति,
आगे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि एक प्रत्यय विषयोयम अभेदात्मा अहमिति। यह अहमिति, ये जो अहम इस रूप में जिसका हमको बोध हो रहा है वो क्या है? एक प्रत्यय विषय, एक भिन्न भिन्न ज्ञान का विषय नहीं है, एक ही ज्ञान का विषय है, अर्थात एक ही चित्त में ये अनुभूयमान यह विषय है। तो अभेदात्मा माने अभिन्न रूप से भाषित होने वाला, अभिन्न रूप से ज्ञात होने वाला वो क्या? अहम। अहम इस प्रकार का जो अनुभव है वो एक ही रूप में ज्ञात होता है। इसलिए कहा एक प्रत्यय विषयोयम अभेदात्मा अहमिति प्रत्यय। ये अभिन्न रूप से भाषित होने वाला एक ज्ञान, एक ही ज्ञान का विषय बनने वाला ये अनुभूयमान जो अहम इस प्रकार का प्रत्यय है, ज्ञान है, वो अगर चित्त अत्यंत भिन्न हो, प्रत्येक चित्त क्षणिक होने पर प्रत्येक चित्त भिन्न भिन्न होगा, तो ऐसी स्थिति में अत्यंत भिन्नेषु चित्तेषु, जो एक दूसरे से सर्वथा भिन्न है, ऐसे चित्तों में वर्तमान सामान्यम एकम प्रत्ययिनम आश्रयेत। कथम आश्रयेत? अत्यंत भिन्नेषु चित्तेषु वर्तमानम सामान्यम, अत्यंत भिन्न भिन्न जो चित्त है, अहम अहम इत्याकारक जो सामान्य है वो एकम, वो करे अत्यंत भिन्नेषु चित्तेषु वर्तमान सामान्यम एकम प्रत्ययिनम, वो जो एक प्रत्यय है अत्यंत भिन्न चित्तों में विद्यमान एक जो सामान्य प्रत्यय है, अर्थात ज्ञान करने वाला है, कौन? वही चित्त। प्रत्यय का तात्पर्य है यहाँ चित्त है, उस चित्त का आश्रय कैसे बनेगा? इस प्रकार से ये कहा ये कि एक ये भिन्न भिन्न चित्त मानेंगे तो ये इसमें दोष आएगा। और अगर कोई कहे कि ये जो अभेदात्मा अहम है ये अनुभव स्वयं में अप्रामाणिक है, ऐसा अगर कोई कहे तो कहते ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? स्वानुभव ग्राह्यश्च अयम अभेदात्मा अहमिति प्रत्यय। यह जो अहमिति प्रत्यय, मैं इस प्रकार से जो हमको प्रत्यय हो में अभेदात्मा, जो जिस मैंने देखा था वही मैं स्पर्श कर रहा हूं, इस रूप में एक से दूसरा अभिन्न है, इस रूप में अभेदेन जो अहम का प्रत्यय हो रहा है, मैं का प्रत्यय अर्थात ज्ञान हो रहा है, यह जो प्रत्यय है कैसा है? स्वानुभव ग्राह्य, स्वयं के अनुभव के द्वारा ग्राह्य है, स्वानुभव से ग्राह्य है। जो स्वानुभव ग्राह्य होता है, अपने अनुभव से जिसका ग्रहण होता है, उसको कोई नकार नहीं कर सकते हैं। स्वानुभव ग्राह्यश्च अभेदात्मा अहमिति। इसीलिए अगर आप कहें कि अभेदात्मा अहम इस प्रकार का जो आपका अनुभव हो रहा है वो अप्रामाणिक है, ऐसा आप कह नहीं सकते हैं, क्योंकि ये स्वानुभव ग्राह्य है, अपना प्रत्यक्ष ये अनुभूति है, उस अनुभूति का अपराध कोई नहीं कर सकता है, उसका प्रत्याख्यान कोई नहीं कर सकता है। इसलिए कहा स्वानुभव ग्राह्यश्च अयम अभेदात्मा अहमिति प्रत्यय प्रमाणांतरेण अभिभूयते। जो प्रत्यक्ष अनुभूति है, जो प्रत्यक्ष अनुभव है, उसका जो महात्म्य है, उसकी जो महत्ता है, वो किसी और प्रमाण के द्वारा अभिभूत नहीं हो सकता है। प्रत्यक्ष प्रमाण किसी और प्रमाण से अभिभूत नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रमाणांतरम च प्रत्यक्ष बलेनैव व्यवहारं लभते। जो दूसरे प्रमाण है, अनुमान आदि जो प्रमाण है, वो प्रत्यक्ष के बल पर ही व्यवहार में आते हैं। पहले रसोई घर में हम देखते हैं, अपने रसवती में हम देखते हैं कि धूम और वहनी दोनों साथ साथ है। तो इस प्रकार जत्र जत्र धूमः तत्र तत्र वहनी का बोध हमको पहले प्रत्यक्ष के द्वारा होता है। रसोई घर में हम देखते हैं
कि धुआं भी है और अग्नि है साथ साथ, दोनों का जो साहचर्य है उसका बोध जो है हमको पहले प्रत्यक्ष से होता है, होने पर व्याप्तिक ज्ञान होता है और उस व्याप्तिक ज्ञान के आधार पर अनुमान करते हैं। जब दूर में पर्वत में केवल धुआं दिखाई पड़ता है तब हम कहते हैं पर्वतो वह्निमान धूमान। तो प्रत्यक्ष के अनंतर ही, प्रत्यक्ष के बल पर ही हम अनुमान करते हैं। तो इस कारण से वो प्रत्यक्ष के ऊपर निर्भर करता है अनुमान आदि। इसीलिए कहा प्रमाणांतरम च प्रत्यक्ष बलेनैव व्यवहारम लभते, प्रत्यक्ष के बल पर ही वो व्यवहार में अन्य प्रमाण आते हैं। इसीलिए तस्मात् एकम अनेकार्थम अवस्थितम च चित्त, वह एक ही चित्त के द्वारा जब चित्त को हम एक मानेंगे तभी जो है इस प्रकार का जो अभेदात्मा अनुभव जो हमको हो रहा है, अहम 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 करके वही मैं हूँ वही मैं हूँ, इस रूप में जो हमको अनुभव हो रहा है, उस अनुभव को, वह चूंकि अनुभव प्रत्यक्ष अनुभव है, प्रत्यक्ष अनुभूति है, तो उसको हम नकार नहीं सकते हैं, उसका प्रत्याख्यान हम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमको क्या मानना चाहिए? इसीलिए यह जो चित्त है क्या है? एक है। चित्त कोई भिन्न भिन्न नहीं है, अपितु अनेकार्थ है। अनेक अर्थों का ग्रहण करने वाला, अनेक विषयों का ग्रहण करने वाला, अनेक विषयों के लिए यह चित्त है। और वह अवस्थितम माने वही मोक्ष के पूर्व तक वो स्थिर रहने वाला वह चित्त है, ऐसा ही मानना उचित है, उसको क्षणिक मानना उचित नहीं है। चित्त संबंधी जो बौद्धों के मत है, उस मत का यहाँ पर खंडन किया गया। अब इसके बाद भाष्यकार अगले जो सूत्र है उस सूत्र की अवतरणिका प्रस्तुत कर रहे हैं। यस्य इदं शास्त्रेण परिकर्म निर्दिश्यते तत्कथम। यस्य इदं माने जिस चित्त के लिए चित्तस्य, जिस अवस्थित पहले से विद्यमान जो चित्त है, स्थिर रहने वाला चित्त है, उस चित्त का इदम यह क्या है? परिकर्म। परिकर्म कहते हैं परितः कर्म इति परिकर्म, अर्थात पूर्वतः कर्म इति परिकर्म। कहने का तात्पर्य है योग साधना के प्रारंभिक अवस्था में किए जाने वाले जो कर्म संस्कार है, कर्म शोधन है, उसको कहते हैं परिकर्म। तो इदम जत परिकर्म, ये जो परिकर्म है वह चित्तस्य जत इदम, जिस चित्त के लिए, जिस स्थिर चित्त के लिए, ये पहले से विद्यमान और आगे तक रहने वाला जो स्थिर चित्त है, अवस्थित चित्त है, उस अवस्थित चित्त के लिए यह जो परिकर्म अर्थात प्रारंभिक अवस्था में होने वाला जो कर्म शोधन है, वह शास्त्रेण, शास्त्र के द्वारा क्या किया जाता है? अर्थात योग शास्त्र के द्वारा निर्दिश्यते, योग शास्त्र के द्वारा उसका निर्देश, शास्त्र के द्वारा जिसका निर्देश किया गया है, तत्कथम, वह परिकर्म किस प्रकार का है, उस परिकर्म का स्वरूप क्या है, उसको बतलाने के लिए सूत्रकार कहते हैं मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयानाम भावनातः चित्त प्रसादनम। ये कह रहे हैं कि मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयानाम भावनातः चित्त प्रसादनम। सुख दुख पुण्य पुण्य विषयानाम, सुखम च दुखम च पुण्यम च अपुण्यम च, सुख दुख पुण्य पुण्यानि, सुखम च दुखम च पुण्यम च अपुण्यम च इति सुख दुख पुण्य पुण्यानि ते विषयाः, अर्थात लक्ष्यानि जासाम, वे जिनके विषय हो उनको तासाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयानाम,
ये मैत्री आदि के जो हैं ये विशेषण है। और मैत्रीता च उपेक्षा च इति मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाः तेषां मैत्री करुणा मुदितोपेक्षानां भावनातश्चित्त प्रसादनम, उसकी भावना से, उसके चिंतन से क्या होता है? चित्त प्रसादनम। इसका तात्पर्य है कि मैत्री आदि जो बताया गया है वो किस सुख विषया मैत्री, मैत्री जो है उसका विषय क्या होता है? सुख होता है। और दुख विषया करुणा, दुख विषयिनी कौन होती है? करुणा होती है। और पुण्य विषया कौन होती है? वो मुदिता, प्रसन्नता। और अपुण्य विषया कौन है? उपेक्षा। इस प्रकार की जो भावना है, एतासाम भावनातः, इनकी भावना से क्या होता है? चित्त प्रसादनम, माने चित्तस्य प्रसाद, प्रसन्नता। प्रसादनम का तात्पर्य है प्रसन्नता, चित्त की प्रसन्नता होती है इन भावनाओं से। अब इसकी विशेष व्याख्या करते हुए भाष्यकार कहते हैं, तत्र सर्व प्राणिषु सुख संभोगापन्नेषु मैत्रीं भावयेत्। तत्र सुख संभोगापन्नेषु सर्व प्राणिषु मैत्रीं भावयेत्। जो सुख से जो परिपूर्ण है, सुखी व्यक्तियों के साथ क्या करें? मैत्री भावयेत्, अर्थात मित्रता की भावना करे, मित्रता, उनके साथ मित्रता करे, उनको मित्र के रूप में समझे। सामान्यतः क्या होता है, जो सुखी संपन्न लोग हैं उनको देख करके अन्य लोग जलने लगते हैं, द्वेष करने लगते हैं, उनके साथ द्वेष की भावना करने लगते हैं। यहाँ कि नहीं, जो सुखी संपन्न व्यक्ति है, समस्त भोग आदि से संपन्न जो सुखी व्यक्ति है, उनके साथ मैत्री भावयेत्, उनमें मित्रता की भावना करे, उनको अपना मित्र समझे, उनको अपना सुहृद समझे। ये मैत्री भावना उनके साथ करनी चाहिए। सुखितेषु मैत्री, ये तात्पर्य। और दुखितेषु परिणाम, जो दुखी है उनके साथ कैसी भावना करें? दुखितेषु करुणा, जो दुखी लोग हैं उन दुखी प्राणियों को देखकर करुणा की भावना, करुणा अर्थात तो दया की भावना होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, दुखी व्यक्तियों को देख करके हम उपेक्षा करते हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है, विशेषतः दिल्ली आदि जो बड़े बड़े शहर है उनमें देखा जाता है, कोई व्यक्ति किसी से आहत होकर के अगर सड़क पर गिर गया, उसको उठाने वाला कोई नहीं होता है, उसकी हर व्यक्ति उपेक्षा करता है। वो तो दुखी है, बेचारा चटपटा रहा है, लेकिन उसको देख करके उसके प्रति करुणा या दया का भाव नहीं आता है। तो यहाँ हमारा योग शास्त्र का जो प्राणी है उनको देख करके करुणाम भावयेत्, अर्थात उनके विषय में करुणा की भावना होनी चाहिए, दया की भावना उनके प्रति होनी चाहिए। और जो पुण्यात्मक है, पुण्यात्मकेषु मुदिता, पुण्यात्मकेषु अर्थात जो पुण्यात्मा है, पुण्य करने वाले लोग हैं, उन प्राणियों के प्रति मुदिता, पुण्य कार्य जो कर रहे हैं उनको देख करके हर्ष की भावना उनके प्रति होनी चाहिए। उनकी उपेक्षा आदि उनके प्रति नहीं होनी चाहिए। यही बता रहे हैं कि पुण्यात्मकेषु मुदिताम। और अपुण्यशीलेषु उपेक्षा, जो अपुण्यशील है अर्थात पाप करने वाले हैं, पापी है, पापात्मा है, ऐसे लोगों के साथ क्या करनी चाहिए? उपेक्षा की भावना करनी चाहिए, उनकी उपेक्षा कर देनी चाहिए। उनकी ओर विशेष ध्यान नहीं देने की जरूरत है, उनकी उपेक्षा करना, उनके प्रति उदासीन होना, यही है उसकी उदासीनता की भावना, इसीलिए का उपेक्षा की भावना। तो इस प्रकार जो दुरात्मा है, पापात्मा है, उनके प्रति उपेक्षा की भावना करनी चाहिए।
इससे क्या होता है? तो कहते एवं अस्य भावयतः शुक्लु धर्म उपजायते। एवं अस्य भावयतः, इस प्रकार से, एवं भावयतः, इस प्रकार से भावना, इस प्रकार की जो भावना है, सुखी व्यक्तियों के प्रति मैत्री की भावना, दुखियों के प्रति प्रतियोगिता की भावना, और पापात्माओं के प्रति योगी है। योगिनः अस्य, उस योगी को, शुक्लः अर्थात सात्विकः, राजस तामस धर्म रहितः, अर्थात जिसमें राजस और तामस अभिभूत हो गए हो, ऐसा सात्विक शुक्ल, ऐसा सात्विक धर्म वो उपजायते, वो उत्पन्न होता है। और उससे क्या होता है? ततश्चित्तम प्रसिद्धति, उससे चित्त जो है प्रसन्न होने लगता है। प्रसन्न जब हो जाता है, जब चित्त प्रसन्न होता है, तब क्या होता है? प्रसन्नम एकाग्रम स्थितिपदम लभते। चित्त जब प्रसन्न होता है, वो एकाग्र होता है और स्थिरता को वो प्राप्त कर लेता है। चित्त स्थिर हो जाता है, चांचल्य रहित हो जाता है, स्थितिपदम लभते। जैसा कि भगवद गीता भी बुद्धि पर्यवतिष्ठते, जो जब चित्त प्रसन्न होता है तब झटिति जो हमारी बुद्धि है वो स्थिर होने लगती है। ये भगवद गीता भी कहती है। तो इसीलिए स्थिरता के लिए, एकाग्रता के लिए चित्त का प्रसन्न होना अपेक्षित है। प्रसन्न कब होगा? जब उसमें सत्व का उद्रेक होगा। इसीलिए उसके लिए प्रयास करना चाहिए। और इन भावनाओं से, मैत्री आदि भावनाओं से क्या होता है? योगी का जो चित्त है वो निर्मल होता है, प्रसन्न होता है। इस प्रकार ये परिक्रम बताया। प्रारंभिक अवस्था में इन समूह के करने से शीघ्र योगी का चित्त एकाग्र होता है। वो जो योग की भूमिका है वहां तक पहुंचने में वो सक्षम होता है। धन्यवाद गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी की कोई शंका हो तो पूछ सकते हैं। शायद किसी की कोई जिज्ञासा है ही नहीं आज। निशंक संगीत के क्षेत्र में एक महान आचार्य हुए, उनका नाम है शारंगदेव। जी जी जी। उन्होंने अपना विशेषण रखा था निशंक शारंगदेव। संजय जी किमपि वक्तुम् इच्छति? संजीव किमपि पृच्छति? अन्म्यूट् कर्तुं शक्नोति आत्मानम्। एवं गोमय पायस न्यायः बहु व्यावहारिकः। जनाः तथा प्रयोगं कुर्वन्ति। उपमां तथा उदाहरणं दत्वा अयं कुतर्कः, तर्कः नास्ति अपि तु कुतर्कः। सम्प्रति प्रायेण व्हाट्सएप इत्यादिषु केषाञ्चित् बुद्धिमताम् एवं विधाः अनेके न्यायाः तावत् अस्माभिः यथा विश्वविद्यालये प्रवेशार्थं तावत् प्रचारितं भवति। प्रायेण कस्मिंश्चित् वर्षे तावत् यैः न्यूनातिन्यूनं 60% अंकाः यैः प्राप्ताः तेषामेव प्रवेशो भवति। तर्हि यैः तावत् 50% अंकाः लब्धाः तेषां प्रवेशः कथं भविष्यति? तद्विषये कैमुतिकन्यायः यथा वर्तते, अस्माभिः किमुच्यते? यदा 57 अंकाः प्रतिशतं यैः लब्धाः तेषाम् अपि प्रवेशो नास्ति, किमुत 50% यैः अंकाः लब्धाः तेषां प्रवेशस्य तेषां प्रवेशस्य का कथा? किमुत?
किम उतः इति आश्रित्य यः न्यायः भवति सः कैमुतिकन्यायः। यदा हाँ, विक्षिप्ता भूमि क्षिप्तात् विशिष्टा वर्तते, कुतः सत्त्वाधिक्येन, तत्र सत्त्वगुणस्य आधिक्यं भवति, प्राबल्यं भवति। मध्ये मध्ये रजोगुणेन तावत् किं भवति, चित्तस्य विक्षेपो भवति, किन्तु प्राधान्यं तत्र सत्त्वगुणस्य भवति। अतएव सा विशिष्टा भूमिः वर्तते, विक्षिप्त भूमिः। यदा सा विशिष्टा भूमिरपि योगस्य कृते उपयोगिनी नास्ति, का कथा क्षिप्त भूमेः मूढभूमेः वा, तदेव किमुत का कथा। तस्मिन् अर्थे किमुत इति संस्कृतभाषायाम् अस्माभिः उच्यते। ज्ञातं? स एव न्यायः, कैमुतिकन्यायः। भोजपुरी भाषया एका लोकोक्ति अस्ति, एतस्मिन्नेव न्यायसन्दर्भे अहं चिन्तयामि, तस्मिन् काले पूर्वजाः तथा चिन्तितवन्तः स्युः। यदा जलप्लावः आयाति तस्मिन् समये वदन्ति बड़बड़ घोड़ दहाइल जास गधा पूछत् इत्युक्ते अश्वाः जलप्लावे पलाय तद् प्लवनं कृत्वा अस्य कः अर्थः भोजपुरी भाषायां? किमुति न्यायः एष एव। यत्र अश्वाः अपि निमज्जनं प्राप्य गच्छन्ति प्रवाहे, तत्र गर्दभः पृच्छति कियत् जलम् अस्ति। साधु, सम्यक्। जी गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। फिर बुधवार इस समय लिंक यही रहेगी। हाँ ठीक है, बुधवार लिंक यही रहेगी और इसी समय। जी गुरुजी, ठीक है, अच्छी बात। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम।